Welcome to my channel. Today we discuss some general terms of iOS, like how you can use let and where, array, NS array, mutable array, dictionaries. So all these things we discuss today. Okay, so just I am making a new project to add all these. So I'm saying we are using app, iOS app. Next, any name of your app, like I say it's practice app, and all these are fine. So say next and finish. So we are good to go with our app. देखिए, जो हम डिस्कस करेंगे उनको मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ ताकि हमें याद रहे। तो हम आगे सिंपली आप इसे प्लेग्राउंड पे भी कर सकते हैं। मैंने ऐप ले लिया। तो हम क्या डिस्कस करेंगे आज? हम पहले डिस्कस करेंगे लेट एंड वेयर, फिर हम डिस्कस करेंगे एरे एंड NS एरे हम डिस्कस करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे NS म्यूटेबल एरे, और एक हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरी एंड NS डिक्शनरी। ये हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं लेट की। देखिए, लेट क्या है? एक कंस्ट्रेंट है। दैट मीन्स क्या होगा कि अगर आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं लेट कीवर्ड से, तो उस वेरिएबल की वैल्यू को आप कहीं भी चेंज नहीं कर सकते। वो लेट कंस्ट्रेंट है। एक्चुअल में क्या है, लेट एंड वेयर जो है वो स्टोर प्रॉपर्टीज़ हैं। ये लीजिए, वो स्टोर प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके भाई, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आप किसी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, हम स्टोर प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले वेयर यूज़ किया। मैंने लिखा, लेट यूज़ करते हैं। लेट, लाइक आई से लेट एज इक्वल्स टू 20। देखिए, मैंने एज को 20 डिफाइन कर दिया है। और एक मैं लेता हूँ वेयर की, मैंने लिखा वेयर लाइक एज आई से मार्क्स इक्वल्स टू 200। ओके, मेरे पास एक प्रॉपर्टी लेट कीवर्ड से है, एक प्रॉपर्टी वेयर कीवर्ड से है। तो कंसेप्ट ये कहता है कि लेट कीवर्ड की प्रॉपर्टी को आप चेंज नहीं कर सकते, वो कंस्टेंट हो गया। और मार्क्स जो है, जो वेयर कीवर्ड से आप चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई। मैंने कहा लाइक एज इक्वल टू नाउ 30 और मार्क्स इक्वल टू नाउ 400 और 300 समथिंग। अब हम इसे बिल्ड करते हैं। कमांड बी फॉर बिल्ड। देखिए, दिखा रहा है कैन नॉट असाइन प्रॉपर्टी एज लेट कंस्टेंट। लेट जो है कंस्टेंट, इससे आप चेंज नहीं कर सकते, बट वेयर को आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आज समझ में आ गया आपके कि लेट जो है वो कंस्टेंट है। किसी वैल्यू को आपको कहीं भी चेंज नहीं करना हो तो हम लेट यूज़ कर लेंगे, और जहाँ आपको चेंज करना हो आप वेयर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब हम स्विफ्ट यूज़ कर रहे हैं। स्विफ्ट में क्या होता है कि वो टाइप ऑटोमेटिक ले लेता है। देखिए, इसमें मैंने कहीं नहीं लिखा कि एज जो है मेरी इंट में आएगी या मार्क्स मेरे इंट में आएंगे, मैंने कहीं नहीं लिखा। ओके, बट जब आप वैल्यू असाइन करते हैं तो वो अपने आप इसको टाइप कास्टिंग कर देता है। अब मैं इसको टाइप कास्टिंग मैनुअली करता हूँ। मैंने लिखा लाइक मार्क्स वी हैव दैट वी वांट इन इंट, सपोज मैंने इंट लिखा। ओके, फिलहाल सब कुछ सही है, मार्क्स आपके इंट में है। इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो इसने इंट से मार्क्स, हमने इसको मैनुअली टाइप कास्टिंग कर दिया। और अब मैं कहूँगा मार्क्स इज इक्वल टू 300.30। तो यहाँ पे फिर इशू है। इशू क्या है कि आपने उसको मैनुअली टाइप कास्टिंग कर दिया है इंट से, तो आप उसको इंट में साइन कर सकते हैं। लाइक सब मैंने यहाँ पे कर दिया फ्लोट, ले लीजिए। तो आपने मैनुअली फ्लोट कर दिया और आपने यहाँ फ्लोट असाइन किया है, तो करेक्ट है। या मैं इसको इंट असाइन करता हूँ, क्या होता है, क्योंकि इसने इसको देख दिया कि यहाँ भी फ्लोट है। ओके, देखिए क्या होता है। अगर आप ये टाइप कास्टिंग नहीं देते हैं तो स्विफ्ट उसको ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग कर लेता है जो आपने वैल्यू असाइन की है। बट आपने टाइप कास्टिंग की है तो फिर उसी टाइप की वैल्यू आप इसमें असाइन कर सकते हैं। लाइक मैंने कहा फ्लोट 200 और यहाँ मैं दूंगा 300, सपोज 310 तो ले लेगा, क्योंकि वो टाइप कास्टिंग हो गया है। यहाँ मैंने टाइप कास्टिंग नहीं दिया है
तो वहाँ 200 असाइन किया है और यहाँ मैं इसको फ्लोट दे रहा हूँ, तो इसमें फिर कुछ इशू है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। या आपने यहाँ कर दिया 200.20, तो उसको उसने फ्लोट समझ लिया है, आपने फ्लोट असाइन भी किया है, तो एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस स्विफ्ट जो है ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग सपोर्ट करता है। ओके, एक लाइक मैंने डिक्लेयर किया वेयर, ओके, नेम इज अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग, ओके, और यहाँ इसको मैंने ऑप्शनल दे दिया। ऑप्शनल दैट मीन्स क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स ऑप्शनल मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे तो क्या आपने इसको इनिशियल वैल्यू दी थी, इसके पास इनिशलाइज वैल्यू है इस वेरिएबल की, बट यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे नेम है जो फिलहाल ऑप्शनल है, खाली पड़ा है। ओके, अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो मैंने कहा नेम इक्वल टू लाइक रमेश। तो अब क्या है, आपके पास जो ऑप्शनल था नेम, उसके पास एक वैल्यू आ गई, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको असाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं स्ट्रिंग इक्वल टू लाइक समथिंग नेम रमेश, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे क्या हुआ, आपने इसको टाइप कास्टिंग भी कर दिया और आपने इसको नीचे वैल्यू भी दे दी, यहाँ आपने इसको असाइनमेंट दिया, यहाँ आपने वैल्यू असाइन कर दी। और यहाँ पे क्या, अगर मान लो आपने ऐसे लिखा इसको, तो आपने इसको सिर्फ स्ट्रिंग बनाया है जो फिलहाल ऑप्शनल है, फिलहाल यूज़ नहीं किया गया है, इसको आप ऑप्शनल, तो आप सिर्फ आपने उसको बनाया है लेकिन आपने उसको वैल्यू नहीं दी, उसको असाइनमेंट अभी नहीं हुआ है। तो ये तरीका है स्विफ्ट में वेरिएबल्स को यूज़ करने का, लेट कंस्टेंट को यूज़ करने का। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, लाइक एरे। देखिए एरे क्या होता है, एरे की सिंपल डेफिनेशन है कि ऑर्डर लिस्ट जहाँ पे आती है उससे हम एरे कहते हैं। जहाँ पर आपके पास सेम काइंड ऑफ वैल्यूज़ का ग्रुप है, लिस्ट है, उससे हम एरे कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये है, ठीक है। लाइक मेरे पास फिलहाल एक ही एज है, ऐसे मेरे पास सपोज 20 पर्सनस की, 20 स्टूडेंट्स की, 20 बंदों की मुझे एज स्टोर करनी है, तो फिर मैं एरे यूज़ कर लेता हूँ। कैसे करूँगा, लाइक आई एम सेइंग लेट एरे, लेट एज एरे, एज कैरे बना दिया इक्वल्स टू, ठीक है, मैंने लिखा लाइक 30, 20, 50, 40 समथिंग, या मेरे पास एरे बन गया, मेरा एक एरे बन गया, ये मेरा एरे है। फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, पुराना कोड है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एज एक एरे है विच कंटेन 5 डिफरेंट वैल्यूज़ लाइक 0, 1, 2, 3, 4 एंड ऑल आर द इंट। अगर आप स्विफ्ट का एरे यूज़ कर रहे हैं तो सभी वैल्यूज सेम होंगी, अलग अलग नहीं होगी। सेम का मतलब है लाइक अभी सारी ये इंट है तो सब इंट होगी, आप इसके बीच में फ्लोट को ऐड नहीं कर सकते, आप इसके बीच में डबल को आप ऐड नहीं कर सकते। ये इशू देगा आपको, ठीक है। तो इशू नहीं आया क्योंकि क्या हुआ, स्विफ्ट ने इसको ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग कर लिया है। जब आपने इसमें ओनली इंट लिखा था तो स्विफ्ट ने इसको एरे बनाया था, अब आपने इसमें असाइनमेंट कर दिया डबल टाइप और फ्लोट टाइप से, तो इसने स्विफ्ट ने इसको एनएस एरे बना दिया। ये डिफरेंस है। अगर मान लो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, बस इसको कमेंट करते हैं हम लोग, कॉपी करते हैं, चेक करते हैं। अगर मान लो मैं इसको मैनुअली टाइप कास्टिंग करता हूँ, कि मैंने इसको टाइप कास्टिंग किया कि सर मेरा ये इंट जो है वो एरे जो है वो मेरा इन टाइप का है, मैं इसको मैनुअली टाइप कास्ट कर दिया कि मेरे इन टाइप का एरे होगा, इस तरह में सारी जो इंट होगी। तो देखिए आपका इन टाइप का एरे और आपने इसमें फ्लोट डबल ऐड कर रहे हैं तो मना कर देगा, साहब नहीं कर सकते क्योंकि आपका इन टाइप का एरे। तो जब मैनुअल टाइप कास्टिंग करते हैं तो उस टाइप की वैल्यू ही आप यूज़ कर सकते हैं। हमने एक एरे बनाया है जो इन टाइप का, एरे को ऐसे डिनोट करते हैं, या अगर आप ऐसे लिख रहे हैं दैट मीन्स यू आर यूजिंग अ सिंगल वैल्यू, सिंगल वेरिएबल। व्हेन यू आर सेइंग दिस ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट दैट मीन्स यू आर मेकिंग एन एरे। तो एरे जो है यहाँ पे क्या है, मल्टी टाइप का हमने ऐड कर दिया, तो जो रॉन्ग है क्योंकि आप मैनुअली टाइप कास्टिंग करते हैं। अब इसी को मैं ऐसे करता हूँ, लाइक एरे जो है वो इस तरह का है मेरा, ये लीजिए, इसमें डबल नहीं सब इंटीजर है, तो ये अब ये एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि आपने मैनुअली टाइप कास्टिंग किया, उस टाइप की वैल्यू ही आपने दी है। तो ये हो गया हमारा एरे। एक होता है हमारे पास एनएस एरे, इसको मैं कॉपी करता हूँ, आई से इट्स एज एरे, आई से इट्स नंबर एरे, सपोज नंबर एरे, ओके, और सेम वैल्यूज़ है, तो फिलहाल दोनों इंट है, कोई इशू नहीं। अब इस इंट को मैंने हटा दिया, कुछ नहीं लिखा इसके अंदर, कोई टाइप कास्टिंग नहीं दी मैंने इसको,
वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, सही है। फिलहाल आपने इसको डिफ़ॉल्ट दिया है। अब मैंने इसमें ऐड किया लाइक 40 इज़ 40 10 40 एंड 50 इज़ 55 50.5 और ये मान लो मेरा 30, ये मान लो 30.2434 है लीजिए। तो यहाँ पे फ्लोट भी आ गया, डबल भी आ गया, इंट भी आ गया, सारे टाइप के आ गए। ओके, अब चाहो तो आप इसमें एक स्ट्रिंग भी ऐड कर दो लाइक ABC, ये लीजिए, ठीक है। तो कलेक्शन लिटरल कुड नॉट बी एनी ऑब्जेक्ट, ये क्या हुआ, NS एरे इक्वल टू दिस, ओके सही है ना भाई। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम NS एरे बनाना चाहते हैं, इसमें हमने इन फ्लोट स्ट्रिंग सब कुछ ऐड कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, आपको इसको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा मैनुअली, क्योंकि ये इसको समझ नहीं पा रहा है कि एनी ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम इसको टाइप कास्टिंग कर देते हैं। हमने कहा ये टाइप ऑफ NS एरे है। अब बिल्ड कीजिए कमांड B। ये बोल रहा है ठीक है, ये बोल रहा है हाँ भाई ठीक है कि आपने मैनुअली बता दिया कि हाँ भाई NS एरे है। तो NS एरे में आप किसी भी प्रकार की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इंट किया था, इसका भी आप सेकंड पैटर्न और देख लीजिए। जैसे इसको हमने लिखा और हम यहाँ कह सकते हैं कि हाँ भाई ये एरे है, जो क्या है एरे टाइप का, तो वो उसको एरे मान लेगा, ठीक है। नेम का इशू, इसको आप बंद कर दीजिए, ये लीजिए। तो एज एरे जो है वो हमने मैनुअली डिफाइन कर दिया, टाइप कास्टिंग कर दिया कि वो एरे है। एक हमने एज एरे 1 बनाया है, ओके, तो उसको हमने कह दिया भाई तू इन टाइप का एरे है, क्योंकि हमने इसको डिनोट कर दिया एंड से। एक हमने कहा कि हमारे पास नम एक एरे है जो NS एरे टाइप का है। इट मीन्स कि आप इसमें किसी प्रकार की वैल्यू को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है म्यूटेबल एरे, लाइक वन वी हैव लेट म्यूटेबल एरे, इसको हमने कर दिया भाई NS म्यूटेबल एरे है। देखिए, जो आपके पास नम एरे है जो NS एरे टाइप का है, इसकी वैल्यूज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। जो आपने कर दिया इनिशियलाइज वही रहेगा, वो अब चेंज नहीं होगा। बट इसकी वैल्यूज़ को चेंज करना हो, इसमें रिमूव अपडेट डिलीट कुछ भी करना हो, तो आप म्यूटेबल एरे NS म्यूटेबल एरे को यूज़ करते हैं। ओके, लाइक इसमें ऐड किया 440 एंड 40.4 एंड इट्स डबल कोड में ए ले लीजिए, हमारे पास वैल्यू हमने ऐड कर दी। तो म्यूटेबल एरे जो है इसके पास स्ट्रिंग भी है, फ्लोट भी है और इंट भी है। तो डिफरेंस क्या है कि जो NS म्यूटेबल एरे है उसमें आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, जबकि आप NS एरे में वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आपके पास जो एज एरे है जो लेट कंस्ट्रेंट में है, उसको वैर बना के आप चेंज कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 करते हैं चेंज। इसके बाद हम बात करते हैं डिक्शनरी की। डिक्शनरी, देखिए डिक्शनरी क्या होता है, की वैल्यू पेयरिंग को हम डिक्शनरी बोलते हैं। कि जब भी कोई डिक्शनरी होगी उसमें एक होगी की और एक होगी की वैल्यू, और वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंट फ्लोट लीव कुछ भी। ओके, तो इस पेयर को हम डिक्शनरी कहते हैं। इसमें आप मल्टीपल पेयर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने कहा कि वी हैव अ डिक्शनरी ऑफ लेट डिक्ट, ओके, ये डिक्ट है मेरे पास, डिक्ट आई से स्टूडेंट, STD का देखते हैं, इक्वल टू, और मैं कर रहा हूँ मेरे पास डिक्ट स्टूडेंट के, इसमें क्या है मेरे पास, मैंने कहा उसका नेम है, उसकी वैल्यू जो है वो आई से आदित्य है, लिखिए, और 1 आई हैव एज, कि उसका एज है मेरे पास, आई एम सेइंग एज उसकी 10 है, लीजिए। और फिर मैंने कहा साहब उसके क्लास भी, उसकी क्लास क्या है, ओके, लगाई से उसके मार्क्स देते हैं, मार्क्स क्या है, तो मैंने कहा उसके मार्क्स जो हैं वो 120.45 मार्क्स आए उसके लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने डिक्ट बनाया है, ओके, डिक्ट जो है उसमें ये हमारी की है, नेम एज और मार्क्स, की कीज़ हैं, और इन कीज़ की डिफरेंट वैल्यू है, लाइक इंट फ्लोट एंड स्ट्रिंग। तो बोल रहा है कि आप डिक्शनरी में यूज़ नहीं कर सकते। ओके, कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखिए एक बार इसको कमेंट करते हैं, कॉपी करते हैं और वापस आते हैं, देख लीजिए। ओके, मैंने बनाया डिक्ट स्टूडेंट, नेम लाइक दिस, नेम लाइक आदित्य, एज लाइक आई से 10, मार्क्स आई से लाइक 120.45। अब देखिए
यहाँ पे जो हमने डिक स्टूडेंट बनाया है इसमें सभी की वैल्यू जो है, ये जो वैल्यूज़ हैं वो सब स्ट्रिंग में है, दैट मीन्स सिंगल टाइप है यहाँ पे। तो सिंगल टाइप की जब डिक्ट होती है उसको अपन डिक्शनरी बोलते हैं, वो हमारी डिक्शनरी की वैल्यू पेयरिंग सब। बट आप चाहते हैं कि आपकी डिक्शनरी जो है वो मल्टीपल वैल्यू एक्सेप्ट करे, अलग अलग प्रकार की वैल्यू ले, तो आप उसको बना देंगे NS डिक्शनरी। अब जब हम NS डिक्शनरी बना रहे हैं तो मैंने इसका कोई भी टाइप कास्टिंग नहीं दिया है, डिक्ट NS, ओके, मैंने इसका कोई भी टाइप कास्टिंग नहीं दिया है, इसलिए वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो जैसे आपने मैनुअल एरे बनाया था टाइप कास्टिंग NS एरे करके NS म्यूटेबल, वैसे आपको NS डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। तो मैंने कहा इसका टाइप जो है वो क्या है, NS म्यूटेबल डिक्शनरी, NS या म्यूटेबल डिक्शनरी, या NS म्यूटेबल डिक्शनरी लीजिए। ओके, इट मीन्स क्या हुआ कि म्यूटेबल डिक्शनरी में आप किसी भी प्रकार की वैल्यू को की वैल्यू के साथ ऐड कर सकते हैं, और जो नॉर्मल डिक्शनरी वो स्ट्रिंग हम बना सकते हैं। ऐसे NS म्यूटेबल एरे जो है उसको आप अपडेट डिलीट कुछ भी कीजिए, उसमें आप कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ऐसे इसमें हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ओके। बट जो NS एरे है वो बन गया जो बन गया, उसमें बाद में चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें आप कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब ये सारे ऑपरेशन हम लोग 1 बाय 1 परफॉर्म करते हैं, कि 1 बाय 1 हम इसको चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसकी एरे की, कि एरे में आप क्या कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, चेक किया, क्या किया कि हमारे पास प्रिंट किया हमने, अब डिबग प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं। डिबग प्रिंट किया हमने किसको, एरे को, एज एरे को, ये हमने इसको प्रिंट किया, एज एरे, ये लीजिए इसमें क्या है, ओके। हम चाहे इसका काउंट चेक कर सकते हैं, हमने क्या इसका काउंट चेक किया, डॉट काउंट, किसमें कितने काउंटर वैल्यू क्या है। अब मैं इसमें कुछ ऐड करता हूँ, तो मैंने लिखा सेल्फ डॉट एज एरे डॉट अपेंड। अपेंड में दिख रहा है, कह रहा है न्यू एलिमेंट ऐड करना है आपको, ओके। एक फंक्शन और है नीचे, और डॉट अपेंड, तो एक यहाँ पे अपेंड कंटेंट ऑफ और कंटेंट ऑफ। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सीक्वेंस है जिसको आप ऐड करना चाहते हैं तो अपन कंटेंट ऑफ यूज़ कर लें। अगर आपके पास कोई फाइल की वैल्यू है या कोई और ऑब्जेक्ट की वैल्यू उसको आप ऐड करना है तो सीक्वेंस ऑफ कंटेंट ऑफ कर लेंगे। और आपको एक एलिमेंट ऐड करना है तो आप कर देंगे न्यू एलिमेंट, तो हमने ले लिया न्यू एलिमेंट। और मैंने सपोज यहाँ पे ऐड किया न्यू एलिमेंट, लाइक आई से एज एरे आई से सपोज न्यू एरे इज 100, ओके 100 आ गया, ठीक। ओके, मैं पहले एग्जाम्पल एरे 1 का लग जाओ, चेंज हो गया ऊपर, तो उसको हम एरे 1 कर देते हैं, एरे 1 और दिस इज़ एरे 1 लीजिए, ओके। क्योंकि एरे 1 हमारा इन टाइप का, हम उसको यूज़ कर रहे हैं ना। वापस लिखते हैं, एरे 1 हमारा इन टाइप का है, ये देखिए ये वाला हम यूज़ कर रहे हैं। तो एरे 1 को हमने प्रिंट किया, इसमें क्या है, फिर इसको हमने काउंट चेक किया, अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं। तो एज एरे 1 डॉट अपेंड, ओके। अपेंड किया मैंने इसके अंदर, लाइक सपोज 30 20 50 30 40 10, एक इंट ऐड कर दिया, ये लीजिए, ओके। तो अब यहाँ कह रहा है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसको लेट बनाया है, लेट कंस्ट्रेंट दिया, वो फिक्स हो गया। तो हम उसको कुछ देर के लिए हम इसको वेर कर देते हैं कि हमने इसको वेर कर दिया ताकि हम उसका चेंजेस दे सकें। तो ऐड करने के बाद वापस से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको काउंट चेक कर रहे हैं और फिर से हम उसका वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं कि क्या होता है, चेक करने के लिए, ओके। एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे और उसको हम रन करते हैं, क्या होता है। तो देखिए हम लोग इंट एरे यूज़ कर रहे हैं और इंट एरे हम लोग चेक करेंगे हाँ इसमें क्या अपडेट हो रहा है। तो जैसे आपने रन किया, ये नीचे कंसोल में प्रिंट करेगा, सबसे पहले एज एरे की वैल्यूज़ प्रिंट करेगा, ये देखिए। डिबग प्रिंट से आप 1 बाय 1 लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट लाइन पे आ गए, हमने किया नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट, ये लीजिए। तो दिखा रहा आपके पास एरे 1 में 30 20 50 30 40 है, ये सही है। फिर आपने उसको काउंट चेक किया तो आपने कहा काउंट उसका कितना है, 5 है। फिर आपने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट पे एग्जीक्यूट होगा, आपने उसमें 10 ऐड कर दिया तो उसमें 10 ऐड हो गया।
अब फिर आपने काउंट चेक किया तो अब आगे वैल्यू कितनी 6 आ गई, क्योंकि आपने उसमें एक वैल्यू ऐड कर दी। फिर आपने इसको प्रिंट किया तो देखिए इसमें अपने पास 10 आ गई। तो इस तरह से आपके पास जो एरे है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जो आपका यूज़र डिफाइंड एरे है, टाइप कास्टिंग वाला जो एरे है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसको वेर कर दिया। अगर ये लेट होता उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब हम यूज़ करते हैं जो हमारे पास एरे है, एज एरे। ओके, इसको चेक करते हैं। तो एज एरे को आते हैं, इसमें हमने कुछ चेंज किया हल्का सा, 30, 20, 50, 30 एंड 40। एज एरे जो है इसमें हमने डबल ऐड कर दिया, इसने ले भी लिया, क्योंकि इसको हमने टाइप कास्टिंग नहीं किया इसलिए इसने ले लिया। ठीक है ना। तो मैं इस एरे को चेंज करता हूँ, एज 1 को चेंज करता हूँ, ओनली एरे में लीजिए, ये आ गया, ये आ गया। इसको हमने हल्का सा चेंज कर दिया चेक करने के लिए, ये लीजिए। फिर रन करते हैं तो बोल रहा है कैन नॉट यूज़ म्यूटेटिंग मेंबर ऑफ वैल्यू एरे इज ए लेट काउंट। सेम वही है कि आपके पास जो एज एरे है 1 विदाउट 1 जो है ये वाला, ये लेट कीवर्ड है, तो इसको आप वेर कर दो। वेर कर दिया हमने, ये लीजिए। आप चेक करते हैं क्या आता है। लॉन्चिंग आ रहा है, लॉन्चिंग में दिखा देखो, लॉन्च हो रही है, बिल्ड कर रहा है लैन। ये वापस से रन करते हैं, शायद हुआ नहीं प्रॉपर रन। इसको आप प्लेग्राउंड में भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसको यहीं पर रन कर दिया। एक बार इसको हम क्विट करके फिर से रन करते हैं, कई बार बिल्ड का इशू आता है इसमें। तो हमने इसको रीबिल्ड किया, री रन किया, तो ये सिमुलेटर को फिर से ओपन करेगा, रन करेगा, फिर चलाएगा। तो हम लोग एज एरो को यूज़ कर रहे हैं, जिसको आपने सिंपल एरे बनाया है। ये देखिए, तो दिखा रहा है इस एरे में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं। ओके, फिर हमने चेक किया, नेक्स्ट उसने काउंट दे दिया 5 है, फिर हमने एरे 10 कर दिया, उसमें ऐड कर दिया, फिर काउंट किया और फिर एज को प्रिंट कर दिया। ओके, सॉरी, एज प्रिंट कर दिया, इसमें दिखा दिया इसने 6 वैल्यूज़, आपको 6 वैल्यूज़ में आ गई। तो यहाँ तो हमने क्या किया, टाइप कास्टिंग किया मैनुअली, यहाँ इसने अपने आप ले लिया एरे, ये डिफरेंस है। अब आते हैं हम NS एरे पे। ओके, वापस मैं इसको चेंज करता हूँ, मैंने कर दिया NS एरे, माई न्यू एरे, तो इसमें मैंने प्रिंट किया, इसका काउंट चेक किया, इसमें कुछ ऐड किया, फिर काउंट किया, फिर प्रिंट किया। लीजिए, बिल्ड करते हैं तो वही है, फिर दिखा रहा है वैल्यू ऑफ NS एरे हैज़ नो मेंबर अपेंड, कि जो अपने पास NS एरे है उसमें ऐसा कोई अपेंड मेथड ही नहीं है। वापस लिखते हैं इसको, एंड न्यू नम एरे डॉट अपेंड, ऐड करना है, अपेंड या ऐड होता है, उसमें ऐड आ रहा है, अपेंड या एक ऐड मेथड आ रहा है, ऐड आपने किया, बोल रहा है एन ऐड ऑब्जेक्ट, हमें कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव सी का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बट हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट सी का ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक सपोज आई से 20, मैंने इसमें 20 कर दिया, 20 इसमें ऑलरेडी है, तो मैंने इसमें करता हूँ 100, ये 100 कर दिया। ओके, अब देखते हैं क्या होता है, रन करते हैं फिर से। अब देखिए ये जो 100 है ऑब्जेक्ट सी का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये उसको ऐड भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा इसका। तो देखिए हमारे पास जो नम एरे है उसमें वैल्यू है कितनी, ये वैल्यू है सारी, 1 2 3 4 5 6, ये इसका काउंट है 6। हमने इसमें 100 ऐड किया, ऐड कर दिया, बस कुछ नहीं हुआ। फिर काउंट चेक किया, वो 6 ही आ रहा है, वो है आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सी के ऑब्जेक्ट को ऐड करता है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए नहीं आ रहा। अब मान लो मैं इस एरे में से या इसमें कुछ वैल्यू डिलीट करता हूँ, रिमूव करता हूँ, तो हम ट्राई करते हैं फिर से। तो हमारे पास नम एरे है और इसमें मैंने किया रिमूव डॉट रिमूव, रिमूव में फंक्शन नहीं है,
डॉट डिलीट, तो इसमें डिलीट भी नहीं कर सकते, रिमूव भी नहीं कर सकते। तो यही काम मैं एज एरे में करता हूँ या एरे 1 में, एज एरे 1 में करता हूँ। तो एक बार हम अंडू करते हैं ताकि हमारा लिखा वापस आ जाएगा। जी जी, एज एरे आ गया। तो एज एरे 1, एज एरे 1, एज एरे 1, एज एरे 1 वापस से आ गया। और इसमें हम रिमूव करते हैं। एज एरे 1 डॉट रिमूव, रिमूव ऐड बोल रहा है, और रिमूव फंक्शन में है एक हमारे पास में डिलीट नहीं है इसमें। तो मैंने कहा रिमूव ऐट, इंडेक्स मांग रहा है। तो मैंने कहा मुझे रिमूव करना है, सपोज 30, 20, 50 रिमूव करना है। तो 0, 1, 2 हो गया है, तो 2 दे दीजिए, 2 का रिमूव करना है। फिर हम काउंट चेक कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। एक इसमें मेथड है एज एरे डॉट रिमूव। अब इसमें रिमूव ऑल है, आप रिमूव ऑल भी यूज़ कर सकते हैं। कहाँ गया ये रहा, रिमूव ऑल करते हैं तो सबको रिमूव कर देगा। रिमूव लास्ट इंडेक्स को रिमूव कर देगा, रिमूव फर्स्ट को रिमूव कर देगा। वो कैसे आप यूज़ कर, रिवर्स में इसके वैल्यूज़ को रिवर्स कर देगा, लाइक 40, 30, 50, 20 उल्टा कर देगा उसको ना। तो हमने सिंपल एक रिमूव कर देख लिया क्या हो रहा है। रन किया फिर से, तो एज एरे में जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं, 5 है। फिर हमने 5 चेक किया, 5 काउंट, हमने रिमूव कर दिया सेकंड इंडेक्स 2, दैट मीन्स 30, 20, 50 के हमारा इंडेक्स 2 हो गया। ये लीजिए रिमूव हो गया। फिर चेक किया तो हो गई 4, और ये ले गई, तो 50 हमारा रिमूव हो गया, हमने इंडेक्स पास किया। ऐसे इसमें आप ऑपरेशन कर सकते हैं। अब आते हैं अपने म्यूटेबल एरे पे। तो म्यूटेबल एरे जो है, इसमें आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, रिमूव, अपडेट, डिलीट, ये सब आप इसमें कर सकते हैं। और ये एनी काइंड ऑफ वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है, इसमें आप कुछ भी ऐड कर दो। तो पहले हम क्या करते हैं, इस एरे में एक वैल्यू ऐड करते हैं और फिर उसको हम रिमूव करते हैं। ओके, तो हमने कहा म्यूटेबल एरे डॉट अपेंड, देखिए ऐड भी है यहाँ पे, ऐड किया। तो हमने ऐड किया इसमें, सपोज हमने इसमें ऐड किया 100, ओके, और अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। 100 ऐड किया हमने इसको, और इसमें रिमूव कर दिया म्यूटेबल एरे डॉट रिमूव, रिमूव ऑब्जेक्ट, रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा रिमूव मैंने किया इसमें क्या, मैं इसमें रिमूव करता हूँ ए रिमूव करता हूँ इसके अंदर। ओके, रन करते हैं क्या होता है। ले लीजिए, तो ये हमारा म्यूटेबल एरे है जिसके वैल्यूज़ हैं 4, 40, 41, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज़ हैं। इसको हमने काउंट चेक किया, 4 है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। ओके, अब इसमें 100 ऐड हो गया, चेक करते हैं हुआ कि नहीं हुआ। तो एक बार यहीं चेक कर लेते हैं। पीओ मतलब प्रिंट करना है आपको, क्या ऐड करना है, म्यूटेबल एरे। ये लीजिए, ये आ गया। ओके, तो हमने किया था 100 ऐड, तो वो 100 ऐड हो गया। ओके, अब नेक्स्ट लाइन मूव करते हैं, रिमूव करेगा ए को, तो इसने ए रिमूव कर दिया। तो पहले इसमें हो गई थी 4 एंड 5 हो गई थी, तो वापस कितनी हो गई, वापस 4 हो गई, 4 आएगा। अरे ये, तो देखिए 100 आ गया है, और जो हम रिमूव कर रहे हैं ए रिमूव हो गया है। तो ऐसे आप म्यूटेबल एरे में आप एरे को, वैल्यू की वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम डिक्शनरी की। देखिए डिक्शनरी में आपने कोई टाइप कास्टिंग नहीं दिया यहाँ पे, इसलिए इसने स्ट्रिंग ले लिया है। इसको भी आप मैनुअली टाइप कास्टिंग दे सकते हैं, लाइक आप चाहें कि मैनुअली टाइप कास्टिंग दें तो ऐसे होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं स्ट्रिंग कॉमा इंट, तो ये टाइप कास्टिंग हो गया मैनुअली। अभी हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ कर देंगे इंट स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, ये मैनुअली टाइप कास्टिंग है डिक्शनरी का। ओके, तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है। टाइप कास्टिंग हमने मैनुअली नहीं किया, इसने अपने आप ले लिया, इस स्विफ्ट की यही एडवांटेज है। तो इसको वापस हम प्रिंट करते हैं, स्ट्रिंग प्रिंट किया। अब इसमें कितनी की वैल्यूज़ आप इसे काउंट कर सकते हैं, तो इसमें काउंट मेथड होता है एक, डिक्शनरी डॉट काउंट। अभी हम इसमें ऐड करेंगे कुछ तो मैंने कहा यहाँ पे डिक स्टूडेंट डॉट ऐड नहीं आएगा, सॉरी अपेंड भी नहीं है,
ऐड अपेंड रिमूव तो इसमें है, अगर रिमूव तो आप कर सकते हैं, रिमूव 4 की होता है, हाँ ठीक है, रिमूव 4 किस में होता है। तो हम सिंपल इसको प्रिंट करते हैं, काउंट चेक करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको सिंपल प्रिंट किया, काउंट चेक किया, और इसमें कुछ ऑपरेशन तो करना पड़ेगा अपने को। तो डिक्सटेंडर डॉट वैल्यू 4 की रिमूव वैल्यू 4 की रहा, ओके। और ऐड, तो इसमें ऐड करना है तो अपन सिंपली ऐड कर देंगे इसके अंदर, ओके। तो पहले बताता हूँ मैं ऐड कैसे करते हैं। क्या आपका डिक्शनरी बनी हुई है, इसमें वैल्यू ऐड करनी है, लाइक नेम एज मार्क्स है, मुझे इसमें क्लास ऐड करना है, तो आप ऐसे ऐड करेंगे, लाइक क्लास, और क्लास की वैल्यू आई से, लाइक सपोज क्लास की वैल्यू दे दिया 12 दे दिया मैंने, 12th क्लास हो गया। तो बोल रहा कैन नॉट असाइन वैल्यू, वही लेट कीवर्ड है तो आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, तो उसको मैंने लेट को मैंने कर दिया वेर, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ओके। हमने एक वैल्यू उसमें ऐड की है वैल्यू, और रिमूव का ही फंडा होता है, क्या होता है, मैंने कहा डिक्सटेंडर डॉट रिमूव, या रिमूव एट, ओके। या इंडेक्स मांग रहे हैं, या तो आप इंडेक्स से कर सकते हैं, या रिमूव एट रिमूव 4 की आ गया, लीजिए, ओके। लाइक मुझे एज की वैल्यू रिमूव करना है, तो मैंने कर दिया एज, लीजिए। तो जो कि अपने पास एज है इसको ही रिमूव करेगा, सॉरी, लीजिए। फिर हम चेक कर लेंगे कि इसमें क्या आया क्या नहीं आया। आप कंसोल पे प्रिंट कर सकते हैं, हम प्रिंट करके थोड़ा इजी कर रहे हैं इसको, रन करते हैं क्या होता है। ओके, तो ये हमारी डिक स्टैंडर्ड है जिसमें मार्क्स समथिंग समथिंग है, इसको हमने काउंट चेक किया, इसमें 3 कीज़ हैं, 1 2 3, हमने इसमें की ऐड कर दी क्लास, तो नाउ वी हैव 4, तो ये आ गया इसमें, देखिए आ गया इसमें क्लास आ गया, क्लास आ गया, काउंट चेक किया 4 आ गया, एक रिमूव कर दिया एज रिमूव हो गया, तो इसमें कितना रह गया 3 रह गया, ये 3 आ गया, रिमूव हो गया एज, ये काउंट आ गया। ऐसे आप इसको वैड से चेंज करके अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी डिक्शनरी को देखो, हम अभी हमने इसको क्या किया, स्विफ्ट ने बाय डिफ़ॉल्ट को काउंट अपने आप टाइप कास्टिंग कर दिया। हम मैनुअली टाइप कास्टिंग करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। तो मैनुअली करना है आपको तो आप ऐसे इसको मैनुअली टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, लाइक स्ट्रिंग की हमेशा स्ट्रिंग में आएगा, और वैल्यू जो आप देंगे लाइक इंट में आएगा, फ्लोट में आएगा, ऐसे आप टाइप कास्टिंग इसको कर सकते हैं, ओके। अब हमारे पास जो म्यूटेबल डिक्शनरी है, ले लीजिए, इसमें आप किसी प्रकार की वैल्यू को यूज़ कर लीजिए। ये स्विफ्ट ने जब आपने लिखा है एनएस म्यूटेबल डिक्शनरी, तो स्विफ्ट ने अपने आप इसको म्यूटेबल डिक्शनरी में टाइप कास्टिंग कर दिया है, जो किसी प्रकार की वैल्यू को ले ले, ठीक है। इसको भी हम सेम करते हैं, डिक एन एक्सटेंडर, ये हमारी डिक्शनरी है, ये इसको हमने काउंट चेक कर लिया, ये इसमें वैल्यू ऐड कर दिया हमने, फिर हमने चेक कर लिया, फिर हमने इसमें ऐड कर दिया, ओके। ये ऐड हो गया, रिमूव हो गया, एज में है अभी, एज इसके अंदर है, ओके। चेक करते हैं क्या आता है। तो ये हमारे पास म्यूटेबल डिक्शनरी है जिसमें ये है एज मार्क्स नेम, ओके। देखिए सब डिफरेंट टाइप के हैं, स्ट्रिंग है, इंट है, इसमें हमने काउंट चेक किया 3, इसमें कीज़ हैं, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, इसको हमने फिर प्रिंट कर दिया, तो हमारे पास कितनी है 3 है। क्लास 12 ऐड नहीं हुआ यार, ये क्या हुआ, अभी चेक करते हैं। ये काउंट चेक किया 3 है, ये एज हमने रिमूव कर दिया, तो क्या हुआ, तो ये रिमूव नहीं हुआ, और काउंट चेक किया, लीजिए अभी क्यों नहीं हुआ, चेक करते हैं एक बार ना। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम नेक्स्ट सेशन में ऐड ऑन करते हैं। तो अभी तक जो आपने देखा है, हमने अभी तक कवर किया है लेट एंड वेर स्टोर प्रॉपर्टीज, हमने कवर किया है एरे, एनएस एरे एंड म्यूटेबल एरे, और हमने कवर किया डिक्ट को, है ना। एनएस डिक्शनरी को हम नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं ताकि वीडियो जो है थोड़ा छोटा रहे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।